अस्सलामुअलैकुम हाज़रीन नाज़रीन सामीन, मैं आपका मेज़बान डॉक्टर शहजाद शमीम और मेरे साथ मौजूद मेरे उस्ताद मोहतरम सर मंजूर अहमद साहब। तो बाल जबरील के हवाले से वहाँ पे एक गज़ल अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ने इरशाद फरमाई, जिसमें उन्होंने तुग़यान मुश्ताकी की बात की है। 7 अशार है इस टॉपिक पे। तो मैं उस्ताद मोहतरम से कहूँगा इस गज़ल की वज़ाहत तफसील से हमें आगाह फरमाएँ। जी सर जी प्लीज़। डॉक्टर साहब, अगरचे अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ने 1918 में जो उनकी इसरार और मूज़ बेखुदी है जी जी उसमें एक बड़ा वो खूबसूरत वो है चैप्टर इस उन्वान के साथ के अर्ज़ हाल मुसन्नफ़ बहादुर रहमतुल लिल आलमीन। जी सर। तो उसमें वो यानी उनके दरबार में हाज़िर होकर ये कहते हैं कि गर्द लम्मा आईना बेजोहरस्त जी सर। वर बहरफम गैर कुरान मुजमरस्त, कि ए मेरे महबूब मेरे आका, मेरा यानी जो कुछ मैं कहता हूँ लोगों ने तो मुझे शायर समझा है, लेकिन कि मेरा एक लफ्ज़ भी कुरान से बाहर नहीं। तो डॉक्टर साहब, जब से मैंने ये पढ़ा ना तो मैं यानी मेरे जहन में यही होता है कि अल्लामा का ये जो कलाम है इसमें यकीनी तौर पर ना वो कुरान के मफाहिम जो है ना वो हैं बयान किया। तो इस हवाले से मेरी आपके वफासत से ये इस्तदा है तमाम जो कुरान जो तालिब इल्म हैं या हाफिज़ हैं या स्टूडेंट हैं या उलमा हैं कि उनको ये रिक्वेस्ट है मेरी कि इस 21वीं सदी में समझने के लिए, कुरान फहमी के लिए ये आपके लिए बड़ा मुफीद। बिल्कुल। हाँ, तो जिस तरह वो एक जगह कहते हैं ना कि था ज़बत बहुत मुश्किल इस सैले मानी का, सैल कहते हैं डॉक्टर साहब तूफ़ान को, मानी कुरान। अच्छा। कि कुरान के मानी जो है ना मेरे अंदर ऐसे थे जैसे एक ना तूफ़ान है और मैं ज़ब्त नहीं कर सका। अच्छा। था ज़ब्त बहुत मुश्किल इस सैले मानी का, कह डाले कलंदर ने इसरार किताब आखिर। और मैंने लोगों आखिर मैंने तुम्हें ये उर्दू और फ़ारसी में मैंने दरअसल को बता दिया। ये अब आप यानी कितनी खूबसूरत अंदाज़ है। तो इसी से जो है ना वो, क्योंकि इकबाल ना बार बार वो बड़े किसी शोखी अंदाज में, कभी किसी अंदाज में, कभी मतलब वो बाल जबरील में कहते हैं कि मेरे कुदू को गनीमत समझ के बादाए नाब, ना मदरसे में है बाकी ना खानकाह में है। कभी कहते हैं मेरा सबूचा गनीमत है इस ज़माने में कि खानकाह में खाली है सूफ़ियों के कुदू। तो वो कभी वो कहते हैं पश्च बायद कर दया अक़वाम शर्क में कि खावरा शोला मन रोशनस्त, ए खुनक मर्दे कि दर असर मनस्त, और नौजवानों तुम बड़े खुश नसीब हो को मेरे दौर में पैदा हो गए। अस्तबो ताबम नसीब खुद बगीर बाद अज़ां ना आयत जो मन मर्द फ़कीर। तो कहता है वो गनीमत है, ऐसा ना हो कि कल को मुझ जैसा दरवेश आपको ना मिले। तो यहाँ वो बाल जबरील में बड़ी खूबसूरत है एक अशार कि ना हो तो गुयान मुश्ताकी तो मैं रहता नहीं बाकी, कि मेरी ज़िंदगी क्या है यही तो गुयान मुश्ताकी। डॉक्टर साहब ये 1934-35 का कलाम है और आप उस अंदाज़ा लगाएं कि हिंदुस्तान में एट दैट टाइम 7 करोड़ लोग थे मुसलमान, और उनको क्या कह रहे हैं, कुरान की बात कर रहे हैं। हाँ, वो कहते हैं नौजवानों आपको पता है कि मैं मेरे अंदर जो है ना ये कुरान जो है ये ना एक ना तुग़यान की तरह है, और मेरी अगर ये ना हो तो मेरी शख्सियत नहीं रहती। अल्लाह अकबर। ना हो तुग़यान मुश्ताकी तो मैं रहता नहीं बाकी, कि मेरी ज़िंदगी क्या है यही तुग़यान मुश्ताकी। कि अल्लाह ताला ने मुझे बस मैं अब इसी काम के लिए वक्फ़ हूँ। और फिर आगे कहते हैं मुझे फितरत नवा पर पै ब पे मजबूर करती है, क्योंकि मेरे अंदर वो ये यानी एक वो इस्तराब है और ये कुरान तूफ़ान की शक्ल में है। तो मुझे फितरत कहती है कि बयान कर,
बिल्कुल जो है ना खोल खोल के हर वक्त आया, आया। मुझे फितरत नवाब पर पैब पे मजबूर करती है। राय कहते हैं कि अभी महफिल में शायद कोई दर्दाश ना बाकी। ओए, ओए, इकबाल शायद इस गांव में और कोई बंदा तो होगा ना। आया, आया। तो इस वजह से फितरत मुझे कहती है कि इकबाल लगा रहे, लगा रहे इस गांव में, मुझे शहर में, फितरत इस मुल्क नवाब में। पर पै ब पै मजबूर करती है। बिल्कुल। अभी महफिल में है शायद कोई दर्द। डॉक्टर साहब यहाँ बहुत बड़ी वो बात कर गया जी। कि इस आबादी में जहाँ तुम्हें कोई बंदा मिले, एक बंदा दो बंदा जितने मिले ना, जी। यानी मासस पर यकीन ना रखो अच्छा। कि जहाँ कोई ऐसा कोयला अंगारा जो थोड़ा बहुत जिसके कोने तो उसको सुनाओ वो तुम्हारे साथ। अल्लाह अकबर, क्या बात है, क्या मुझे फितरत नवाब पर पै ब पै मजबूर करती है। अभी महफिल में है शायद कोई दर्द आश ना बाकी। और आगे कहते हैं कि वो आतिश जी। आज भी तेरा निशेमन फूंक सकती है। क्या नौजवान ये गलत फहमी का तू शिकार है। आतिश मुराद है कुरान, कुरानी मफहूम। वो आतिश आज भी तेरा निशेमन फूंक सकती है, तलब सादक ना हो तेरी तो फिर क्या शिकवा है साकी। वो कहता है मैं तो साकी हूँ कुरान का, मैं तो तुम्हें पिला रहा हूँ, लेकिन कम से कम तुम्हारी जो है ना प्यास तो सच्ची होनी चाहिए। डॉक्टर साहब क्या प्यारा अंदाज है। क्या बात है, सही बात है। वो आतिश आज भी तेरा निशेमन फूंक सकती है, तलब सादक ना हो तेरी तो क्या शिकवाए शाकी। और आगे कहता है कि ना कर अंदाज़ा अफरंग की ताबनाकी से। क्या बात है। क्या नौजवान है, यूरोप के पढ़े लिखे नौजवान, तू तो कि बिजली के चिरागों से है इस जौहर की बुर्रा की। कि ये जो तुम्हें यूरोप की ये तू वहाँ से पढ़ लिख के आया है और ये उसके तू सकाफत, उसकी तहजीब, उसका तमद्दन, कल्चर, उससे तू मुतासर हुआ। तो कहता है ये इसका इखलाकी पहलू कोई भी नहीं है। यानी ये जो मगरिबी तहजीब है इसमें नेकी, सच्चाई, इंसानियत, गैरत, खुददारी, बहादुरी ये नहीं है। ये तुम्हें अगर चीज़ मिलेगी तो ये इस्लाम में मिलेगी, कुरान में मिलेगी। यही बिल्कुल सही वजह कि बिजली के चिरागों से है इस जौहर की। और फिर आगे कहते हैं कि दिलों में वलवले आफागिरी के नहीं उठते, निगाहों में अगर पैदा ना हो अंदाज़े आफाकी। कि ये जो पूरी बनी नो इंसान है, इस्लाम जो है ना ये वो इसको एक कहता है कि ये एक इकाई है। तो जब तक तुम्हारे इसमें ये चीज़ ना आए, जब तक तुम्हारा इस पर ईमान ना आए कि पूरी बनी नौ इंसान की ज़िंदगी का महवर जो है वो क्या है, रूहानी है, और वो जो ज़ात है वो अल हक़ है। तो कहते हैं कि वो फिर वो आगे कहते हैं कि ख़ज़ा में भी मैं कब आ सकता था सयाद की जद में। क्या बात, डॉक्टर साहब बड़ी बात कहा गया। ख़ज़ा में भी मैं कब आ सकता था सयाद की जद में, मेरी गमाज थी शाख नशेमन की कम और की। कहता है कि ये यानी जिस शाख पर मेरा घोंसला बना हुआ था, जिस टहनी पर मेरा वो, तो कहता है कि ख़ज़ा की वजह से वो पत्ते जो है ना उड़ गए तो शिकारी ने मुझे देख लिया। तो यहाँ अल्लामा कह रहे हैं कि तुम्हारा जो है ना तो याद रखो ये तुम्हारे ये जो इंसानों का हजूम है ये तुम्हारा जंगल है। यानी बड़े तरीके से बात की कि तुम्हारा जिस तरह जंगल में आदमी चुप जाता है, तो कहता है कि तुम्हारा नाता जो है ना हमेशा इनसे जुड़ा रहना चाहिए। और यही आवाम जो है यानी मैक्सिमम, जिस तरह डॉक्टर साहब मैं कहता हूँ उमूमन कि कभी आज भी जितनी हमारी आबादी है 25 करोड़ की, 1% लोग कभी इकबाल आए परवोन तो डॉक्टर साहब 25 लाख आदमी बनते हैं। और जिस मुल्क में 25 लाख इंसान इकबाल को फॉलो करें, खुदा की कसम ये हालात हो। क्या बात सही है। और आखिर में वो कहते हैं कि उलट जाएंगी तदबीरें
बदल जाएंगी तकदीरें। और लोगों अब देखो ये 34-35 का कलाम है और आगे 2-3 साल के बाद ही जो है ना वो सेकंड वर्ल्ड वार जो है वो लग जाती है और फिर ये पाकिस्तान आज़ाद हो जाता है। बिल्कुल हैं, उलट जाएंगी तदबीरें, बदल जाएंगी तकदीरें, बिल्कुल हकीकत है नहीं मेरे तखयल की ये खल्ला की, कि ये मेरा तखयल नहीं है, तुम देखोगे। और डॉक्टर साहब आने वाले हालात ने साबित कर दिया। बिल्कुल साबित कर तो डॉक्टर साहब ये मैं आपके तवज्जो से अपने नौजवानों को कहूँगा कि भरपूर ज़िंदगी गुजारनी है तो ये आपके लिए इकबाल बहुत ज़्यादा वो है, फैसिलिटेट करता है। तो मेरी रिक्वेस्ट है तमाम जो है ना जो यूथ से कि अगर भरपूर ज़िंदगी गुजारनी है तो प्लीज़ इस पर तवज्जो दें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सर। ख़ातिन हज़रात, तलबा तलबात, इसी के साथ आज की हमारी नशिस्त इकबाली की नशिस्त अपने अख्ताम को पहुँची। उम्मीद है कि आप अल्लामा इकबाल के इस कलाम से जो उस्ताद मोहतरम ने मफ़हूम बयान किया है उससे मुस्तफ़ीद होते हुए दूसरे दोस्तों अहबाब इकराम तक ये बात पहुँचाएँगे, इसको समझने की कोशिश करेंगे और दोस्तों को समझाने की। इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।